हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS मेडिसिन पर। और मैं आपको आज गांजे और भांग के बारे में जानकारी दूंगा। इसके लिए मैं आपको कुछ लक्षण और कुछ उपचार के बारे में बताऊंगा और मेडिकल उपचार के बारे में भी बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर मोसिम हुसैन। चलो अब चलते हैं भांग और गांजे के लक्षण के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपको भांग और गांजे के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। भांग और गांजे का नशा करने वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है। ज़्यादा नशा करने के बाद देखा जाता है कि मरीजों में मतलब बहुत ज़्यादा गाते हैं या बहुत ज़्यादा हंसते हैं या बहुत ज़्यादा रोते हैं। ऐसा अक्सर मरीजों में देखा जाता है। अगर इस तरीके का कोई भी नशा मरीज करके आया है, बहुत ज़्यादा कम खाना खाता था, तो भांग का नशा करने के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है। और भांग का नशा करने वाले व्यक्ति की अगर कोई पहचान नहीं पड़ रही है आपको, आपके घर का, परिवार का या गांव का कोई भी है, और आपको लग रहा है कि ये मतलब भांग का नशा या गांजे का नशा करके आया है, तो आप देखेंगे कि मतलब उसकी जो है आँखों की पुतलियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, घेरे बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। इसकी ये खास पहचान है। और भांग का नशा करने के बाद व्यक्ति को अपनी दिशा का कोई भी पता नहीं रहता कि मतलब उसको किधर जाना है। उसके हाथ पैर भी आपने देखे होंगे कि मतलब गांव में, बस्ती में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आज के दौर में मतलब ये भांग गांजे का नशा, शराब का नशा करते नज़र आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि मतलब उनके जब वो भांग का नशा कर लेते हैं या शराब का नशा या गांजे का नशा कर लेते हैं, और उनको ये भी पता नहीं रहता कि हमें किधर की ओर चलना है, मतलब अपनी दिशा भी पता नहीं रहता है कि हमें किस दिशा में जाना है। सिर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा और अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ भी महसूस करता है। और जब उसका नशा उतर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। नशा करने के बाद रोगी के सिर में दर्द होता है और अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। देखा जाए तो जब तक उसको नशा रहता है तब तक तो किसी चीज़ का उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसका नशा उतरता है तो उसके सर में दर्द और शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस और हाथ पैरों में दर्द दिखाई देता है उसको। और ज़्यादा अगर बेइंतहा नशा कोई भी रोगी या कोई भी भांग का नशा करने वाला ज़्यादा नशा कर ले या गांजे का नशा कर ले, तो नीपात होने के बाद उसकी जो है 24 घंटे के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे क्या नपुंसकता और दुर्बलता। और भांग का नशा करने वाले के मैं कुछ जो उस पर भांग का नशा या गांजे का नशा करने के बाद साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। भांग का नशा करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला दुबला हो जाता है, और उसके जो है हाथ पैर कँपकँपाने लगते हैं, हाथ पैरों में जो है कंपन पैदा हो जाता है। और भांग का नशा करने वाला व्यक्ति जो है नपुंसकता जैसी बीमारी भी भांग के नशे करने वाले को लग जाती है। और मैं आपको अब थोड़े इसके उपचार, घरेलू उपचार के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं अस्पताल मेडिसिन के बारे में भी जानकारी दूंगा। नशा करने वाले के लिए कुछ घरेलू उपचार मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। घरेलू उपचार ये हैं कि भांग का नशा करने वाले को दूध, घी, दही आदि चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराएं। और भांग का नशा करने वाले को पुराने नींबू का अचार उसको सेवन करने के लिए दें, तो इससे जो है भांग का नशा बहुत जल्दी उतर जाता है। और भांग का नशा करने वाले को नारंगी, खट्टे अनार का जूस आप पिलाएं तो उससे भी बहुत जल्दी लाभ मिलता है। और गांजे का नशा करने के बाद गांजे का नशा करने वाले को जो है आप सोट का चूर्ण, हम बात कर रहे थे कुछ घरेलू उपचार के बारे में। भांग का या गांजे का नशा करने के बाद आदमी का कुछ घरेलू उपचार होते हैं जिससे जो है उसका नशा कम करा जा सकता है, उतारा जा सकता है। जैसे क्या नारंगी, खट्टे अनार का रस अगर भांग वाले को पिलाए तो उससे जो है उसका नशा उतर जाता है। दूध, घी, दही जैसी चीज़ अगर उसे दे तो उससे भी उसका नशा उतर जाता है। और पुराने नींबू का अचार अगर आपको मिल जाए तो बहुत बेस्ट रहता है। उससे जो है जो रोगी नशा करे हुए है तो उससे बहुत जल्दी उसका नशा उतर जाता है। और सौंठ, जो गांजे का नशा व्यक्ति करे हुए होता है तो उसका नशा उतारने के लिए सौंठ का चूर्ण गाय के दही या दूध के साथ पिलाएं, उससे बहुत जल्दी जो है नशा उतरने की संभावना रहती है।
और यदि अगर रोगी ज़्यादा बेहोश है और उसमें उसको जो है कोई भी चीज़ खिलाई पिलाई नहीं जा सकती है, तो उसको अनीमिया सुंघा के उसकी बेहोशी दूर करें और बाद में उसको ये सब उपचार दें, तो उससे जो है रोगी की सही होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। रोगी कोई भी खाने पीने से असमर्थ है, मतलब बेहोश इतना हो गया है कि मतलब वो कोई भी चीज़ खा या पी नहीं सकता, या घरेलू उपचार हम उसे दे नहीं सकते, तो आपको रोगी को जो है एनीमिया सुंघाना चाहिए। एनीमिया सुंघा के रोगी जो है होश में आ जाता है, और होश में आने के बाद रोगी को ये सब उपचार लगाया जाए तो रोगी जो है रोगी के लिए जल्द सही होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से भी कुछ नहीं होता है तो रोगी को अस्पताल ले जाएं, और अस्पताल में जो मेडिसिन का उपचार होएगा उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। और इन सब चीज़ों का भी आप जो है उपचार बिना किसी डॉक्टर के परामर्श ना करें। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि अगर कोई रोगी ज़्यादा नशा करे हुए है और आपसे उसका घर उपचार नहीं हुआ है, तो आप उसको अस्पताल ले जाएं। अस्पताल में ले जाके क्या होता है कि मतलब रोगी का जो है आमाशय पेट जो है उसको ठीक तरीके से धोया जाता है, नली द्वारा धो के पेट साफ़ किया जाता है, और साफ़ करने के बाद रोगी के अंदर जो जितना भी नशा है उसको सब बाहर निकाला जाता है। और अगर रोगी के कोई पेट में दर्द या पीड़ित है पेट के दर्द की वजह से या कहीं और भी दर्द है, तो उसके लिए हम डायजिपामी इंजेक्शन आईवी द्वारा दे सकते हैं उसको। आईवी द्वारा डायजिपामी इंजेक्शन दे, और 10 बूंद टिंचर की या 150 ग्राम टिंचर का चूर्ण रोगी को दे। इससे भी जो है रोगी को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, मतलब आराम मिल जाता है। और दोस्तों, अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।